हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही हो गए। तो हम लोग पिछला वीडियो में एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th का देखे थे एक्सरसाइज 1.2। तो इस नए वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंटरवल। तो होता क्या है इंटरवल? तो जैसे आप मूवी देखते हैं उसमें भी बीच में आता है इंटरवल, अंतराल, दो रियल नंबर के बीच में गैप, उसी को बोलते हैं इंटरवल। तो इंटरवल हम लोग 4 टाइप से डिफाइन करेंगे फिलहाल यहाँ पे एनसीईआरटी में। तो सबसे पहला जो है वो इंटरवल है ओपन ओपन इंटरवल, फिर उसके बाद क्लोज क्लोज इंटरवल, फिर ओपन क्लोज इंटरवल, और आपको मिलेगा क्लोज ओपन इंटरवल। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इंटरवल, तो इंटरवल क्या है? आपका दो रियल नंबर के बीच में, है ना, दो रियल नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में जो आपका यहाँ पे y है, ये जो गैप है इसी को बोल रहे हैं हम लोग इंटरवल है। जैसे हम लोग आपको दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ओपन ओपन इंटरवल। सबसे पहले देखिए ओपन ओपन इंटरवल होता क्या है? ओपन ओपन, है ना, ओपन ओपन इंटरवल। तो ओपन ओपन इंटरवल जो होता है वो ऑलवेज डिनोटेड एज, है ना, चाहे इट इज ऑलवेज डिनोटेड एज, इट इज ऑलवेज डिनोटेड एज लाइक दिस। ऐसा भी ओपन ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं, और ऐसा ए सिंबल है स्मॉल ब्रैकेट जैसा, और ऐसा, इस टाइप से ओपन ओपन इंटरवल बोलते हैं। एंड डिफाइंड है, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड करने के लिए ए लेस देन एक्स लेस देन बी कर देते हैं। आपको एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको लिखा हुआ वाई, हमने लिया यहाँ पे एक्स, और इसको लिखेंगे ऐसे ऐसे, देखिए बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे इसको गैप देंगे यहाँ पे ऐसा, ये ओपन रहेगा आपका, क्या रहेगा? ओपन। ए और यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ से जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग एक्स लेंगे, और इसको लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू, लिख सकते हैं ए ओपन कितना? बी। ए था आपका ओपन ओपन इंटरवल, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कैसा? ओपन ओपन इंटरवल। अब दूसरा जो देखेंगे वो देखेंगे क्लोज क्लोज इंटरवल। तो क्लोज क्लोज इंटरवल क्या होता है? सेम ही होता है। क्लोज क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के लिए फंडा है, इसको डिफाइन करेंगे क्लोज ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी को हम लोग क्लोज क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू को बी को क्लोज क्लोज इंटरवल बोलेंगे। और आपको इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे कि ए कोमा बी, ऐसा है आपको क्लोज क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो आपको थर्ड है क्लोज ओपन इंटरवल, ये आपका क्या है? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है? इसको हम लोग सेमी ओपन सेमी क्लोज, आधा क्लोज और आधा ओपन रहता है, इसीलिए बोलते हैं इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। तो ए भी देखिए, इसको लिखने का तरीका होता है कि ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन कितना? बी। ए आपका क्लोज इंडिकेट करता है, ऐसा वाला सिंबल आपका क्लोज करता है, और ऐसा वाला सिंबल आपका ओपन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल को हम लोग ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो इसको डिफाइंड करने का फंडा है, इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं कि ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ए वाला ओपन और ए वाला क्या आपका? क्लोज। और इसको नाम दिया गया है कि सेमी ओपन है और सेमी क्लोज है। और इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा ऐसा कर दीजिए आप, ए है और क्या कर दीजिए? ए बी है आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पे एग्जाम्पल लेते हैं ना, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू कितना?
7, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको लिखने का तरीका हो जाएगा -5 पे ओपन इंटरवल है और 7 पे कैसा है, क्लोज इंटरवल है, और इसको ब्रैकेट में ऐसा था, ए कर दीजिए, घुमा दीजिए। ए वाला का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ए जो है आपका लिखा हुआ है -3 पे कैसा है, तो -3 पे क्लोज इंटरवल है और 5 पे कैसा है, ओपन है। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कैसे कैसे। सबसे पहले ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल देते हैं ना। ओपन इंटरवल देखिए, ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल देखिए, ओपन इंटरवल, है ना। अगर ऐसा लिख दिया, सपोज लिख दिया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, -7 लेस देन x लेस देन 10 है ना। ये आपका ओपन इंटरवल है, इसको कन्वर्ट करना रहता है। और ये जो लिखे हम लोग, ऐसा अगर मान लें कि सेट बनाते हैं तो ये हम लोग लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम लोग ना रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म। बाकी हम लोग ऐसा से कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट वाला बोलता है, इसको आप ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दीजिए। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ओपन है तो -7 और 10, है ना, और इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये हम लोग का बन जाएगा ओपन इंटरवल। ओके, आर यू अंडरस्टैंड बच्चों। अब आप देखते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, है ना, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल देखते हैं, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। तो ओपन क्लोज इंटरवल मैंने बताया था, ओपन ऐसा लेते हैं इसका, x सच दैट x बिलोंग्स टू लेते हैं रियल नंबर, है ना, -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12 ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने ऐसा लिख के दिखाया इस ब्रैकेट वाला सिंबल में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 पे ओपन और 12 पे कितना, क्लोज। ऐसा बिग ब्रैकेट जैसा सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्लोज, और स्मॉल ब्रैकेट जैसा सिंबल को बोल रहे हैं ओपन। इसी तरह आपको दिखाते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। एग्जाम्पल है आपका। तो क्लोज का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो लेना ही है, को -3 से ले लिए, लेस देन इक्वल टू x ले लिए, लेस देन कितना लेते हैं, 4 ले लेते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, बंद कर दी। अब इसका लिखेंगे जो ब्रैकेट वाला सिंबल है, लिख देंगे -3 पे क्लोज इंटरवल रहेगा तो बिग ब्रैकेट जैसा देंगे, और 4 पे ओपन रहेगा तो स्मॉल ब्रैकेट जैसा देंगे। ये है आपका क्लोज ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखिए आपको क्लोज इंटरवल देखिए, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में बच्चों आप ध्यान देंगे कि अगर x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर मैं रियल नंबर लेता हूं तो अगर -2 से लेकर लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा ब्रैकेट में, तो -2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, दोनों पर कैसा है, तो क्लोज है। तो आप ब्रैकेट दे देंगे बिग ब्रैकेट जैसा। ये था आपका इंटरवल। इसके बीच में अदर इंटरवल भी होता है। जैसे मान लिया कि अदर इंटरवल लेते हैं, अदर इंटरवल, है ना, अदर इंटरवल। तो अदर इंटरवल जब लेंगे आप, तो आपको जैसे मान लिया कि लिख देंगे -इन्फानाइट लेस देन x लेस देन, अगर इन्फानाइट है तो इन्फानाइट हमेशा ओपन इंटरवल आता है ना। इसको बोलते हैं ± इन्फानाइट इज ऑलवेज ओपन इंटरवल। ± इन्फानाइट इज ऑलवेज ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव को हम लोग क्लोज करके नहीं रख सकते हैं, इन्फिनिटिव क्लोज नहीं होगा आपको। तो इस ब्रैकेट में इसको लिखना होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं। तो -इन्फानाइट से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, या सिंपल भी ऐसा लिख सकते हैं आप, -इन्फानाइट से लेकर कहाँ तक,
इन्फानाइट तक, और ए आपका क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। हालांकि पिछला वीडियो में थोड़ा सा मैंने बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो मैं बोल चुका था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो कि पूरा सेट को कैद कर सकता है, मतलब पूरा सेट को रख सकता है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, और ए सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से या एस से या इस टाइप का सिंबल लेते हैं जिसको ओम बोलते हैं। तो मानते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट ए है या यू है, जो भी मान लीजिए आप, अगर मानते हैं कि यूनिवर्सल सेट यू है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब बहुत बड़ा सेट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं कि अगर इंडिया एक यूनिवर्सल सेट है, तो इंडिया में जितना सारा स्टेट है वो सारा सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग पिछला क्लास में बताया थे कि रेक्टेंगुलर टाइप का जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट है, और जो सर्कल टाइप का जो शेप होता है उसको हम लोग बोले थे कि ये सेट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बच्चों समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का फॉर क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको मेक द करेक्ट, है ना, स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, इसको बोलते थे सबसेट, और ये है आपका नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो देखो ध्यान से कैसे हम लोग इसको फिल करते हैं। अब इसमें है क्या चीज, 2 3 4 है, 2 3 4 है, और इसमें क्या है 2 3 4 तो है ही, और इससे ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसेट का डिफिनेशन बताए थे कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, जो कि 2 3 4 है। तो यहाँ भी 2 3 4 है और उससे ज़्यादा है, तो ए आपका सबसेट फिल कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इसी का सेकंड। जैसे आपका ए बी सी है और इसमें बी सी डी है, देखिए यहाँ पे डी एक आपका क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप नॉट सबसेट लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट ए बी सी और सेट क्या है बी सी डी, इसमें आपका जो डी एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नॉट सबसेट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th, x such that x is a student of class 11th of your school, और x such that x a student of your school। अच्छा, क्लास 11th में और पूरे स्कूल में, तो पूरा स्कूल में तो सबसे ज़्यादा बच्चा होता है, स्कूल में तो 500 1000 बच्चा होते हैं। क्लास में कितने बच्चे होते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं या 40 होते हैं। तो ये क्या है कि सेट जो ए वाला बता रहा है, इसमें सारा के सारा बच्चे आपको आ जाएंगे, इसमें सारा के सारा स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे। तो ए आपका क्या होगा कि इतना इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ या सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बुरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स डेट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक सर्कल है इन द प्लेन पर, और ये बोला कि एक्स डेट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। देखिए यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट के बाद कर दिया है और यहाँ पे प्लेन के बाद कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉट प्रॉपर सबसेट होगा या नॉट सबसेट लिख सकते हैं, है ना। एक्स डेट एक्स इज ए ट्रेंगल इन ए प्लेन, और ए आपको क्या बोला है, एक्स डेट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ऐसा ही देखिए ट्रेंगल है और ए आपका क्या है, रेक्टेंगल है। तो ट्रेंगल और रेक्टेंगल में क्या है, मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, नॉट प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि बताया थे कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ट्रेंगल है और यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, तो मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग देंगे सिंबल नॉट प्रॉपर सबसेट। एक्स डेट एक्स इज एन इक्विलेटर ट्रेंगल इन अ प्लेन, और ए आपको क्या बना कि एक्स डेट एक्स इज एन
ट्रेंगल इन द सेम प्लेन। देखिए इक्विलेटर ट्रेंगल और एक है आपका ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल में हर एक टाइप का आता है, हर टाइप का ट्रेंगल का शेप आ जाएगा, चाहे वो इक्विलेटर हो या आइसोसेलेस हो या आपका एक्यूट हो। ये आपका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट सिंबल देंगे। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। देखिए सिर्फ इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर में क्या आता है, चाहे तो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और जीरो भी है, उसमें सारा इंटीजर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर सबसेट का सिंबल देंगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का, है ना। तो बोला है कि एग्जाम वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें देखिए ए और बी है और इसमें बी और ए है, तो ए और बी और ए भी है और यहाँ पे सी भी है। तो ए वाला तो ऐसा वाला सिंबल होना चाहिए था, ऐसा वाला, बाकी ये क्या लिख दिया, ऐसा वाला सिंबल लिख दिया है। तो ए तो ट्रू है, ऐसा ट्रू है, बाकी बोला है कि ये सही, ये गलत कर दिया है, बाकी नहीं, तो ये गलत नहीं ना है। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि फॉल्स है। क्या लिख देंगे, फॉल्स। ये आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि है ट्रू, बाकी लिख दिया ये अपने से कि नहीं है। तो नहीं है का मतलब नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। अच्छा ए और ई है और एक्स दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोला है। अच्छा वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है हम लोग का, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और क्या होता है, यू होता है। और ए सिर्फ आपका क्या है, ए और ई है ना। तो ए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसेट लिख सकते हैं। तो ए वाला क्या है, सेकंड वाला आपका क्या है, ट्रू है, ए वाला आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, 2 का थर्ड देखेंगे इसी टाइप से। 2 का थर्ड देखिए 1 2 3 है और यहाँ पे 1 3 5 है। तो ए आपका क्या है, ट्रू है, नहीं ये ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। ए वाला भी क्या आपका हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ए देखिए सेट ए है और ए बी सी है, ए वाला आपको क्या होगा, तो ट्रू होगा, क्योंकि सेट ए वाला में आपको मैच कर रहा है। अच्छा ए देखिए ए आपका फॉल्स होगा, फॉल्स है ना। क्यों फॉल्स होगा, इसके पीछे रीजन है कि ई सेट है और ए बिलोंग्स कर रहा है। तो सेट बिलोंग नहीं करता है, सेट सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। एलिमेंट बिलोंग करता है, क्या करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है, इसीलिए क्या है आपका फॉल्स है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, 2 का 6 देखेंगे। एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर बोल रहा है जो कि लेस देन 6 है। तो इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 है वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तो होगा नहीं, लेस देन 6 है, तो बस इतना ही बनेगा। और ये आपको सबसेट बोला है एक्स दैट एक्स नेचुरल नंबर विच आज डिवाइड्स कितना 36। तो इसमें आपको क्या क्या चला सकता है, नेचुरल नंबर में तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी 36 से डिवाइड होगा, 3 भी होगा, 4 होगा, 6 होगा, है ना। 6 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 12 ले सकते हैं, 12 के बाद 24 नहीं 36 ले सकते हैं आप, 18 18 ले सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये 2 4, तो 2 4 तो इसमें है ही, 2 है और 4 है, तो ये आपको क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखते हैं, 3, और इसको आपको समझना है ना। 3 आप ध्यान से देखेंगे 3 को तो आपको पता चलेगा ए आपका क्या है, सेट ए है और सेट ए में 3 का सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। सेट ए है और सेट ए में क्या है 1 2 और 3 4 है ना, और यहाँ पे क्या है 5 है। तो देखिए ए 3 4 है, ए भी आपको सेट ए का ना एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन है, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट कौन है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ए आपका 3 और 4 है, 3 और क्या है 4 है, और 3 4 एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कदापि सबसेट
नहीं हो सकता है। एलिमेंट जो है वो आपका सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है। एलिमेंट क्या करता है बच्चों? बिलोंग करता है। तो ए जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है आपका? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए 3 का सेकेंड, अब 3 और 4 है और बिलोंग्स टू है, तो ए बिलोंग करेगा। जैसे 3 और 4 है तो 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए करेगा। क्यों? क्योंकि ये बताया था ना कि सेट ए का ए वाला जो पार्ट है ए एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। तो ए बिलोंग करेगा, तो ए वाला आपको क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। अब देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है कि 3 4 है एलिमेंट है, और बाकी ऐसा ब्रैकेट लगा देने से, जैसे देखिए 3 4 है ये एलिमेंट है, अब ऐसा ब्रैकेट लगा दिया तो अब ये क्या हो गया? सेट बन गया। क्या बन गया? सेट बन गया। जब सेट बन गया तो आपका क्या हो सकता है कि सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है तो सबसेट हो सकता है। तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। ये आपका क्या है? आपका करेक्ट है। ओके। अब आइए 4 में, 3 का 4 है ना, 3 का 4 देखिए 1 1 1 इसमें है तो 1 बिलोंग कर सकता है सेट ए में, तो कर सकता है। तो ए भी आपका क्या है? करेक्ट है। अच्छा 1 है, अभी सबसेट हो सकता है ए का। तो मैं बोला, बार बार बोला कि एलिमेंट ना एलिमेंट बिलोंग करता है, और ए एलिमेंट ना सबसेट नहीं हो सकता है। तो ए वाला क्या हो सकता है? इनकरेक्ट। क्या हो सकता है? इनकरेक्ट, है ना। अच्छा 1 2 5 1 2 5 1 2 5 को एक बना दिया है सेट, और सेट को बोल रहा है कि ये सबसेट है, तो है। तो ए वाला आपका क्या है? करेक्ट है। हम लोग को सिर्फ इनकरेक्ट चूज करना था, तो जो करेक्ट है मैं बोल दे रहा हूँ कि करेक्ट है। जैसे 1 2 5, अब ये एलिमेंट है नहीं है, तो ए वाला इनकरेक्ट है। हम लोग का क्या है? इनकरेक्ट। ए वाला हम लोग का इनकरेक्ट है। ओके। 1 2 3 ऐसा तो है ही नहीं, 1 2 3 है कहीं पे इंडिविजुअल नहीं, सेट के अंदर है, तो इस ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। अच्छा 5 बिलोंग्स करता है नहीं, 5 तो एक सेट है। 5 क्या हम लोग का? एक सेट है। तो 5 इज द सबसेट ऑफ, हम लोग बोलेंगे कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट बोलते हैं, और ए बोल रहा है कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। क्लियर है? अच्छा 5 है, यहाँ पे देखिए ए 5 है और ए आपका क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। तो ए वाला जो है ऐसा वाला जो है वो करेक्ट हो सकता है। तो आपका 10 है जो करेक्ट है। 11 देखिए, 11 5 बना दिया, और 5 बनाने के बाद आपको क्या बोल रहा है कि ये आपका क्या है? सबसेट है। इसमें तो 5 है आपके पास, तो नहीं है। ए भी क्या है आपके पास? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। ए वाला करेक्ट है, ए वाला इनकरेक्ट है, ए वाला भी क्या है? इनकरेक्ट है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ए बोल रहा क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। तो सबसेट हम बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होता है वो 2n होता है। तो इसमें एलिमेंट कितना है? देखिए 4 का फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो 4 का फर्स्ट में एलिमेंट कितना है? तो 1 है। इसको बनाते हैं 4 का फर्स्ट का ए, है ना, तो इसमें लिख देंगे, मान लेते हैं कि लेट ए है, तो ए इक्वल टू इतना ले लिए। अब इसमें बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपका क्या है? 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा वो 2n फार्मूला में होता है, और n क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 2 हो गया, और 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका बनाना है कि सबसेट क्या है, तो सेट ये माने थे तो ए लिख दिए। तो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? 5 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 को बोलते हैं कि 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले मैं 5 लिखूंगा, 5 के बाद जो एलिमेंट है सेट में है उसको ऐसे लिख दूंगा, और ए हम लोग का पूरा रिजल्टेंट हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये सबसेट है। तो 1 और ये कितना?
2। इसी प्रकार 4 का सेकंड देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो नंबर ऑफ सबसेट 4 बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ए ना सेट कोई बी है, और बी में क्या है, ए और बी मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे को 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ, है ना, सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 दी पावर n, यानी कि 2 दी पावर n यानी कि 2 दी पावर कितना, 2, यानी कि व्हाट, 4। अब देखेंगे इसको लिखेंगे सबसेट कैसे लिखेंगे। तो b इक्वल टू, सबसे पहले हम हर हाल में सबसेट में क्या देंगे, 5 देंगे। तो 5 द सबसेट ऑफ क्या होता है, एवरी सेट होता है। तो 5 हो गया, 5 के बाद क्या हो गया, ई आपका ए दे देंगे, और ए के बाद क्या देंगे, बी देंगे, लिखेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। इसके बाद लास्ट वाला पूरा का पूरा बी भी लिख सकते हैं, ए और बी। और इसके जगह पर आप चाहेंगे तो बी भी लिख दीजिएगा, तब पर भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि बी भी तो इतना ही है। तो नंबर ऑफ सबसेट 1 2 3 4 इसी टाइप से लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट। ये तरीका है आपको सबसेट फाइंड करने का, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का थर्ड। इसमें कितना एलिमेंट, तो इसमें हम लोग का 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2 दी पावर 3 होगा। तो 2 दी पावर 3 यानी कि 8 होगा। तो 8 सबसेट ऐसा लिख के दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले मान लेते हैं, कि लेट है ना, लेट इसको सी मान लेते हैं। सी में मान लेते हैं कि 1 2 क्या है, 3 है। फिर से इसको टोटल नंबर ऑफ, एक बार देखिए फिर से, टोटल नंबर ऑफ है ना एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको हम लोग n बोल रहे थे, वो हम लोग को कितना है, 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसको जो बताया थे कि 2 दी पावर n होता है, यानी कि 2 दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे c इक्वल टू आप सबसेट लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसा भी सिंबल दे दीजिएगा तो चलेगा। 5 के जगह पर यदि आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, तो 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं सिंबल। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे तो 1 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दीजिए। 2 लिखेंगे तो 2 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दीजिए। 3 लिखेंगे तो 3 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दीजिए। अब ना पेयर बनाइए, 1 और 2 लिखना पड़ेगा। 1 2 लिखिए, फिर 1 3 लिख सकते हैं। फिर कितना लिख सकते हैं, 2 3 लिख दीजिए। कितना लिखिएगा, 2 3। और लास्ट में आपका जितना सेट है 1 2 3 सेट सी है वो पूरा लिखना पड़ता है। तो देखेंगे कि आपका सबसेट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका सबसेट क्या हो गया, 8 सबसेट हो गया, ठीक है। तो एक लास्ट आपको बच गया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये बहुत ईजी है। ये आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट जब लिखेंगे तो 2 दी पावर 0 लिख देंगे। तो आप 2 दी पावर 0 लिख देंगे तो इसका सिंपल इंडिविजुअल सिर्फ 5 होगा। फिर हम लोग इसका के बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।